Good morning, children. आज हम आपको लेसन 5 अक्षरों का महत्व पढ़ाएंगे। इस कहानी में गुणाकर मूले ने अक्षरों के महत्व के बारे में बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। जैसे पहले हम इसके बारे में आपको सारांश बता दें कि इस कहानी में अक्षरों के महत्व के बारे में उन्होंने क्या बताया है। सारांश हम पहले छोटे में बता दें, उसके बाद हम आपको बुक एक एक लाइन पढ़ के अलग अलग बताएंगे। हमारे आसपास जो पुस्तक का संसार है वह सब अक्षरों से बनी हुई है। आज तरह तरह की पुस्तकें हैं और तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें तो छप गई और हजारों रोज छापी जाती हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन अखबार छापे जा रहे हैं। इन सबके मूल में अक्षर के बिना तो दुनिया की कल्पना ही असंभव है। पुराने समय में लोग अक्षरों को भगवान की देन मानते थे, पर अब पता चल चुका है कि इन्हें स्वयं मानव ने ही खोजा था। आज से सैकड़ों साल पहले पृथ्वी पर केवल वनस्पति ही थी। मानव का जन्म तो बाद में हुआ। धीरे धीरे उसने गांव बसाए और खेती करना सीखा। पत्थरों के औजार की तरह उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। सबसे पहले मनुष्य ने पशु पक्षी तथा आदमियों के चित्र बनाकर भाषा को व्यक्त किया। उसने वृत्त के चारों ओर रेखा खींचकर सूर्य का चित्र बनाया। अनेक प्रकार भाव संकेत प्रकाश में आए। इसके काफ़ी समय बाद मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज से मानव पढ़ने लिखने लगा और सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखने पढ़ने के बाद ही इतिहास लिखा जाने लगा। इतिहास से ही मनुष्य जान पाया कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, कौन सा राजा महाराजा हुआ। अक्षरों की खोज मानव की सबसे बड़ी खोज थी। मनुष्य अपने विचारों को लिखने लगा और आने वाली पीढ़ी इस पर काम करने लगी। मानव के अंतर्गत अत्यंत तीव्र गति से इसका विकास किया। मानव ने की पीढ़ियों ने इसका अत्यंत तीव्रता से इसका आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? ये अक्षरों का आविष्कार किया, उसको लिखने लगा। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए थी कि अक्षर कैसे बने। अब आइए अक्षरों के महत्व को हम बुक में पढ़ते हैं। एक एक लाइन अच्छी तरह से इसके बारे में हम अर्थ भी बताएंगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। हमारी ये जो पुस्तक है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी अक्षरों से ही बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, तरह तरह की पुस्तकें बनी हैं और तरह तरह के अक्षर भी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। दुनिया में अब तक कितनी करोड़ पुस्तकें छप चुकी हैं? करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों की हजारों की तादाद में संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं।
इन सबके मूल में अक्षर, इन सबके मूल में है अक्षर। जो छपता है वो कैसे छपता है? अक्षर से ही छपता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर मनुष्य अक्षर को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता, वह विकास नहीं कर पाता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं और अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। ऐसा नहीं है। देखिए, इस चित्र में ये बनाया गया है कि अक्षरों को हम कैसे पढ़ना लिखना सीखते हैं। यही शिकार का दृश्य, कैसे शिकार करने के लिए लोग जाते थे। और इसमें दिया है, देखिए, चित्र बनाते थे, मनुष्य खुद चित्र बनाते थे। और यह संकेत था पढ़ने लिखने का भी। हमारा कुछ सांकेतिक चित्र बने हुए हैं। फिर आइए देखिए, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि आदमी ने स्वयं की है। पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। हम लोग की जो पीढ़ी थी, पुरानी पीढ़ी, वो ऐसा ही सोचती थी। लेकिन नहीं, मनुष्यों ने इसकी खोज की है, ईश्वर ने नहीं की है। इसे मनुष्य ने खुद इसकी खोज की है। अब तो हम भी जान गए कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5,000 साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर सैकड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इतिहास में सभ्यता की खोज, पुरानी सभ्यता की खोज में देखे हैं कि पहले मनुष्य बंदर के आकार में जन्म लिया, फिर थोड़ा सा और चेंज हुआ, उठने लगा। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे बदलती गई वह खड़ा होने लगा, तो वह बंदर का आकार बदलकर मनुष्य का आकार हो गया। इसी तरह हमारी जैसे जैसे पीढ़ी बदलती गई वैसे वैसे हमें भी अक्षरों का भी ज्ञान होने लगा। कैसे? जैसे उन्होंने खाने का पहले खोज किया, फिर औजारों का खोज किया, आग का खोज किया, इसी तरह हमारे अक्षरों की भी खोज हुई। सांकेतिक भाषा में उन्होंने अक्षरों का आविष्कार किया। शुरू में धरती पर राज रहा जानवरों और वनस्पतियों का। बताया नहीं कि मनुष्य जानवरों के समान रहता था। धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। फिर गांव इकट्ठे लोग समुदाय में रहने लगे। जब समुदाय में रहने लगे तो गांव को बसाना शुरू किया। उन्हें छत की ज़रूरत पड़ने लगी। वर्षा धूप से बचना चाहते थे। वह खेती करने लगा, तब उन्हें खाने की भी ज़रूरत पड़ी, खेती करने लगे। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर वो पत्थर के औजार बनाने लगे, तोड़ने फोड़ने और तोड़ने के लिए, मारने के लिए उन्होंने पत्थरों के औजार बनाए। उससे वो जानवरों का शिकार करते थे। फिर उन्हें तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, चित्र बनाए और उसमें अपने भाव को व्यक्त किया कि हमने क्या किया है। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, आदमियों आदि के चित्र, इन चित्र संकेत के बाद वे भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले पशु पक्षी, फिर आदमियों के चित्र बनाए,
फिर उसके बाद उन्होंने भाव के चित्र बनाए, जैसे तीर चलाता हुआ आदमी, फिर मुस्कुराता हुआ आदमी, हंसता हुआ आदमी, रोता हुआ आदमी। इस तरह भावों पर जोर देना शुरू किया। जैसे जैसे एक छोटे वृत्त के और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसी तरह जैसे चारों तरफ वृत्त को खींचकर किरणों को फैलाया गया, रेखा खींची गई तो सूर्य का चित्र बन गया। इसी तरह संकेत को बनाते हुए कि ये सूर्य का चित्र है, ताप और धूप का द्योतक होता है। इसी तरह भाव संकेत उन्होंने अपने जीवन में लाने शुरू किए और अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों का खोज की और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। केवल 6000 साल। तो क्या इन्होंने बताया कि तब जाकर काफ़ी समय में आदमियों ने अक्षरों की खोज की और अक्षरों की खोज सिलसिले शुरू किए, मुश्किल से 6000 साल बीते। ये देखिए संकेत, सूर्य का चित्र है और इधर पंछियों का चित्र है, इधर इनके सब संकेत हैं। मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र देखिए, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा पंखा से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक है ये, कौवा और दवाखाने में आदमी। फिर आइए नीचे देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। फिर क्या हुआ, अक्षरों के साथ साथ नए युग की शुरुआत हुई। जब अक्षरों की खोज हो गई तब नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों का हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने सबसे लिखना शुरू किया। जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए। आइए बच्चों देखिए, हम इसके बारे में भी बताते हैं थोड़ा। हमारे इतिहास का प्रारंभ कब हुआ? जब आदमी इस सभ्यता को लिखने लगा। किसी भी कौम का, देश का इतिहास तभी शुरू हुआ जब मनुष्य इसे लिखने लगा। इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए थे। उसके पहले प्रागैतिहासिक काल, इतिहास के पहले का काल प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि 1000 साल पहले आदमी किस प्रकार रहता था और क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी भी करने लगी। यह देखिए बच्चों, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की, अगर हम अक्षर न जानते तो हम आज क्या पढ़ पाते? कभी नहीं पढ़ पाते।
अक्षरों की खोज करने के बाद ही, जैसे बच्चों को जब हम सबसे पहले क्लास में, नर्सरी क्लास में, या सबसे पहली क्लास क्या होती है? नर्सरी क्लास से हम स्टार्ट क्या करते हैं? अ सिखाते हैं। पहले उन्हें लाइन खींचना सिखाते हैं, खड़ी पाई सिखाते हैं, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब सिखाते हैं। और फिर उसके बाद हम अ बनाना सिखाते हैं, अक्षर बनाना सिखाते हैं। तो इस तरह अक्षरों का ज्ञान जैसे हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आने लगता है, धीरे धीरे वो लिखना पढ़ना सब सीख जाते हैं। उसी तरह पहले का मनुष्य था, मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने धीरे धीरे अक्षरों की खोज की और उसका ज्ञान फैलाया। फिर मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार हमारी पीढ़ी का ज्ञान बढ़ता गया और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसे इस्तेमाल करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। फिर देखिए यह महत्व, अक्षरों का महत्व, देखिए अक्षरों का महत्व है, अक्षरों का यह महत्व है अक्षरों का उनसे बनी हुई लिपियों का। अक्षरों का महत्व यह है कि उनसे जो बनी हुई लिपियां हैं, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अक्षरों की कहानी हम सबको पता होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाया, यह सब बहुत ज़रूरी भी है कि आपको इस अक्षरों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अक्षरों का महत्व गुणाकर मूले ने लिखा है, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने लिखा है, ये इसके लेखक हैं। प्रश्न देखिए, पहला है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर देखिए, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बाद ही मानव अपने विचारों का हिसाब किताब लिख कर रखने लगा और एक सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर देखिए, अक्षरों की खोज के सिलसिले की शुरू हुए 6000 साल हुए। अक्षरों की खोज अनेक चित्र संकेतों और भाव संकेतों के अस्तित्व में आने के बाद हुई। तीसरा क्वेश्चन है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लेता था। अब देखिए निबंध से आगे क्वेश्चन है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर, मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के बिना अक्षर और भाषा की कल्पना भी बेकार है। दूसरा देखिए, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। उत्तर देखिए, इस भाषा का हम अपने मुंह से बोलते हैं, जिस भाषा को हम अपने मुंह से बोलते हैं वह मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा मनुष्य आसानी से सीख लेता है, जिसे सीखने के लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। लिखित भाषा के ज्ञान के बिना भी हम मौखिक भाषा में अपने विचार और भाव को व्यक्त कर सकते हैं।
तीसरा देखिए प्रश्न, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। उत्तर देखिए, अक्षरों की खोज के साथ किसी वैज्ञानिकों का नाम इसलिए नहीं जुड़ा है क्योंकि अक्षरों की खोज कई हजार वर्ष पहले हुई और फिर धीरे धीरे उनमें अनेक परिवर्तन हुए। यह भी माना जाता है कि अक्षरों की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने की और नए नए अक्षर समय के साथ विकसित होते गए। चौथा क्वेश्चन है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। क्या शानदार दिन है। हिंदी में क्या शानदार दिन है। छात्र इसे स्वयं करें। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर देखिए, अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। पुराने ज़माने के लोग ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि वे अपने भावों को केवल चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते थे। दूसरा देखिए क्वेश्चन, अक्षरों के महत्व के साथ मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह की बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर देखिए, अक्षरों के ज्ञान के साथ मानव ने पढ़ना लिखना सीखा और सभ्य कहलाया, किंतु मानव के जीवन में गीत, नृत्य और खेल का बड़ा महत्व है। गीत और नृत्य जीवन की नीरसता को समाप्त कर सरसता लाते हैं। इनसे मनोरंजन होता है और जीने की प्रेरणा भी मिलती है। खेल मानव को स्वस्थ बनाते हैं तथा उनके विकास में सहायक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या होता मगर अगर। क्वेश्चन है, क्या होता अगर क है हमारे पास अक्षर न होते, ख भाषा न होती। उत्तर देखिए, यदि हमारे पास अक्षर और भाषा न होती तो हम आज भी हजारों साल पहले अंधेरी दुनिया में भटक रहे होते। हम अपने भावों और विचारों को लिखकर बोलकर व्यक्त न कर पाते। हम अपने पूर्वजों का ज्ञान कोश लिखित रूप में न पाते और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक न पहुंच पाता। जो विकास हमने किया वह संभव नहीं हो पाता। भाषा की बात। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। असफल। असफल का क्या होगा? सफल। मूल शब्द क्या है? सफल। तो इसमें देखिए, इसका मूल शब्द है अ उपसर्ग है और मूल शब्द सफल। सफल मीन्स कामयाब।
ठीक है, सफल लिख लीजिए उस जगह। मूल शब्द को लिखकर उसका अर्थ लिखना है, उसको अर्थ समझना है, तो सफल लिख लीजिए। अनुचित का अन उपसर्ग है, उचित मूल शब्द है। उचित मूल शब्द है, उचित मीन्स ठीक, अर्थ होगा उसका ठीक। अपरिचित, अपरिचित मीन्स जानकार, नहीं पहले अपरिचित दिया है ना, तो इसका उपसर्ग है, अपरिचित मूल शब्द है। परिचित, परिचित मूल शब्द है और इसका अर्थ होगा जानकार। अब आइए इस साइड में देखिए, अदृश्य, अदृश्य का क्या होगा? अ उपसर्ग है, दृश्य मूल शब्द है और जो दिखाई देता हो, दृश्य का अर्थ है जो दिखाई देता हो। अनावश्यक, अन उपसर्ग है इसमें, आवश्यक मूल शब्द है और आवश्यक मीन्स होता है जरूरी। अनिच्छा, अन उपसर्ग है, मूल शब्द इच्छा और अर्थ है चाह या अभिलाषा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं, जैसे नीचे लिखे वाक्य में है। पहला है हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। दूसरा है कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने गांव बसाना शुरू किया। अब आगे पढ़ते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि कोई चीज़ों को गिना नहीं जा सकता तो उन्हें उनके साथ संख्या वाले शब्दों को के अलावा माप, तौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। तो यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इसका संबंध माप तौल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो और खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द को छांटकर लिखो। जैसे 3 कटोरी खीर, क्या होगा इसमें? 3 कटोरी खीर। फिर 6 मीटर कपड़ा, इसमें भरना है 6 मीटर कपड़ा, मीटर भराएगा। फिर 2 कप चाय, 2 कप काफ़ी, 2 कप काफ़ी। 1 लीटर, एक लीटर दूध, इसमें क्या होगा? 1 लीटर दूध। 2 एकड़ ज़मीन, इसमें भराएगा एकड़, 2 एकड़ ज़मीन। फिर है 1 ट्रक रेत, 1 ट्रक, इसमें भराएगा ट्रक रेत। 5 किलो बाजरा, 5 किलो, किलो इसके अंदर भराएगा किलो बाजरा। 3 चम्मच तेल, चम्मच भरिए, चम्मच तेल। अब है आगे कुछ करने की। अपनी लिपि के कुछ अक्षरों की जानकारी के बारे में, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। क, जो अब प्रयोग में नहीं रहे। ख, प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए। उत्तर देखिए इसका। क, जो अब प्रयोग में नहीं रहे। प, फ, प, ख, फ, रा, ल। ख देखिए, प्रचलित नए अक्षर जो प्रयोग में आ गए। अ, ख, झ,
ड़ ल, ये नए प्रयोग में आए हैं। दूसरा देखिए, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा। लिखित और मौखिक भाषा के निम्न हानि लाभ हैं। लिखित भाषा की हानि, अनपढ़ वर्ग लिखित भाषा नहीं समझ सकता। दूसरा, अधिकांश राज्यों में अलग अलग लिखित भाषाएं हैं जिन्हें हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। लाभ, लिखित भाषा से कुछ भी लिखकर रखा जा सकता है। और दूसरा, लिखित भाषा से हम अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं जिससे वे इतिहास से अनभिज्ञ न रहें। दूसरा, मौखिक भाषा हानि, मौखिक भाषा हर राज्य में अलग अलग होती है जिसे हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। दूसरा, बहरे लोग मौखिक भाषा नहीं सुन सकते। तीसरा, मौखिक कथन प्रमाण नहीं माना जाता। लाभ, अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है। और दूसरा, अभिव्यक्ति अनुकरण से स्वयं सीख जाता है, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तीसरा देखिए, अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के नीचे हिंदी, उर्दू, बंगला आदि शब्दों के प्रत्येक अक्षर के लिए उनकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। चित्र, पुस्तक के पेज 33 में देखिए, आगे स्कूल है, धीरे चलें। पहला चित्र बताता है आगे स्कूल है, धीरे चलें। दूसरा बताता है गोल चक्कर। तीसरा दाहिनी ओर मुड़ने का संकेत बताता है और चौथा बाईं ओर मुड़ने का संकेत बताता है। पहला क्या बताता है, आगे स्कूल है, धीरे चलें, ऐसा बताता है। दूसरा चिन्ह बताता है गोल चक्र। तीसरा दाहिने मुड़ने का संकेत देता है और चौथा बाईं मुड़ने का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। ये छात्र स्वयं लिखें, महसूस करें और जाएं और अपने मन से उसके बारे में लिखें।